दोस्तों सुबह सुबह का वक्त होता है। एक आदमी अपने घर में उठता है, अपनी बीवी को आवाज देता है, लेकिन उसकी बीवी का कोई जवाब उलट कर नहीं आता उसके पास में। एक दो आवाज और लगाता है, लेकिन उसकी बीवी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये शख्स बड़ा हैरान हो जाता है कि अचानक मेरी बीवी मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रही है। ये उठता है, देखता है, आसपास देखता है, लेकिन उसकी बीवी कहीं से कहीं तक घर के अंदर नजर नहीं आती। ये छत पर जाता है, बीवी नहीं होती है। ये गली में भी जाता है, लेकिन उसकी बीवी कहीं नजर नहीं आती है। अब ये परेशान हो जाता है शख्स कि आखिर मेरी बीवी चली तो चली कहाँ गई। इस शख्स की शादी हुई तकरीबन 20 साल हो चुका हुआ होता है और उसके 6 बच्चे भी हो चुके होते हैं। अभी अपनी बीवी की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसकी बीवी कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही थी। इसको ये लग रहा था कि शायद मेरी बीवी कहीं चली गई। ये बात लेकर वो एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस के पास में जाता है, थाने में जाता है। वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, कहता है साहब मेरी बीवी कहीं चली गई। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है, तब ये शख्स कुछ सोचता है और बताता है, साहब मुझे शक है कि मेरी बीवी एक भिखारी आता था मेरे घर पे, उसके साथ में ये भाग गई। क्योंकि वो भिखारी लगातार और आए दिन मेरे घर पर आता था, हर रोज आता था, मेरी बीवी उसे कुछ ना कुछ दे दिया करती थी और उससे लगातार बातें भी कर रही होती। मुझे शक है कि ये भिखारी के साथ ही मेरी बीवी भाग गई है। पुलिस का ये सुनना बड़ा ही इसको हैरान कर देता है कि आखिर एक शादीशुदा औरत जिसके तकरीबन 6 बच्चे हैं और उसकी शादी को 20 साल हो गए हैं, आखिर कैसे किसी भिखारी के साथ में भाग सकती है। ये शख्स वो भी बताता है कि मेरी बीवी मेरे घर से कुछ कैश वगैरह वो भी लेकर भाग गई है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बीवी उसी भिखारी के साथ में भागी है जिससे वो आए दिन लगातार बातें कर रही थी। जो भिखारी रोज हमारे घर पर हमारे दरवाजे के सामने भीख मांगने आया करता था। दोस्तों, पुलिस उसकी रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन उस शख्स की ये बात उस पूरे मोहल्ले में एकदम आग की तरह फैल जाती है कि आखिर भई क्या मामला है और ऐसा कैसे कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई की, जहां पर मोहल्ले के अंदर चर्चा हो जाती है कि एक औरत 6 बच्चों की माँ है और भिखारी के साथ में भाग गई। दोस्तों, जब ये बात पूरी मोहल्ले में एकदम आग की तरह फैल जाती है, तो किसी तरह जहां पर ये औरत रह रही होती है, वहां भी इसके कानों में बात पता लग जाती है कि मेरे जो पति हैं उन्होंने थाने में जाकर ये रिपोर्ट लिखवाई है, मेरे खिलाफ ये बात चलाई है कि मैं किसी भिखारी के साथ में भाग गई हूँ। ये बात सुनकर इस औरत को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा अजीब लगता है। ये जहां पर रह रही होती है वहां से तुरंत उस थाने में जाती है जहां उसके पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अचानक उस औरत को जिसकी रिपोर्ट इस थाने में लिखी हुई है, उसको सामने देखकर पुलिस भी बड़ी हैरान रह जाती है कि भाई आखिर ये क्या मामला है, क्योंकि जिस औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पति ने लिखवाई है, वो औरत यहाँ पर मेरे सामने बैठी हुई है। पुलिस आनन फानन में जो उसके पति है उसको भी बुलाती है और इस औरत से उसके गुम होने का पूरा कहानी सुनती है। दोस्तों, ये जो औरत है जिसकी ये बात उड़ाई गई थी कि ये किसी भिखारी के साथ में भाग गई है, वो बताती है कि मैं किसी भिखारी के साथ में नहीं भागी हूँ, बल्कि मेरा मेरे पति से कुछ झगड़ा हो गया था और जिस गुस्से की वजह से मैं अपने किसी रिश्तेदार के, जो दूर का एक रिश्तेदार है, मैं उसके यहाँ पर जाकर रहने लगी थी क्योंकि मैं अपने पति से गुस्सा हो गई थी। जब मैंने अपने बारे में ये कहानी सुनी कि लोग ये बात बना रहे हैं कि मैं किसी भिखारी के साथ में भाग गई हूँ, तो ये मुझे बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैं सीधा इस थाने में अपनी बात को रखने के लिए आ गई कि मैं किसी भिखारी के साथ में नहीं भागी हूँ, बल्कि मेरा पति के साथ में मनमुटाव हो गया था, जिसकी वजह से मैंने घर अपना छोड़ दिया था, अपने रिश्तेदार के यहाँ पर मैं चली गई थी। बहरहाल दोस्तों, ये मामला बड़ा ही अजीब सा था। उस पूरे मोहल्ले में जहाँ पे ये बात उड़ी थी कि औरत किसी भिखारी के सामने भाग गई, ऐसा कुछ नहीं था। ये औरत सिर्फ और सिर्फ अपने पति से गुस्सा होकर किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाकर रहने लगी थी। उसका जो पति था उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया। दोस्तों, बात आखिर कुछ भी हो, लेकिन इस औरत के बारे में जो उस पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर अफवाह उड़ी, इस बात को लेकर, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। इस कहानी के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले नई वीडियो में अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।